आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कई इलाकों से हमें कुछ कालें मसूल हो रही हैं और लोगों का कहना है कि फूड सप्लाई के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पे टाइम टू टाइम हमें राशन नहीं मिल रहा है और काफ़ी कोहराम मचा हुआ पूरे इलाके में, जो कि लोग जो हैं काफ़ी सफ़र हो रहे हैं। तो इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस हवाले से क्या बताना चाहोगे, ख़ास करके मौजूदा सरकार है जो अपनी बीजेपी सरकार है, और उनसे आपकी क्या अपील रहेगी, और जो हमारे डायरेक्टर फूड हैं उनके बारे में आप क्या आपकी राय रहेगी और क्या अपील रहेगी? आपका शुक्रिया। जो आपने कहा कि हमको कालें लोगों की आ रही हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि हमको भी लोग ज़्यादा तंग करते हैं। चारों साइड से पूरे करना की 1 लाख की आबादी है, लोग हर वक्त कालें करते हैं कि जनाब हमारे साथ जो फूड डिपार्टमेंट है ना इंसाफ़ी कर रहा है करना के अंदर हमारे साथ। हमने उनसे पूछा आपके साथ क्या ना इंसाफ़ी हो रही है? बोला जी एक ना इंसाफ़ी ये है कि हमारे जो चावल हैं हमको पूरे नहीं दिए जा रहे हैं। जब मुंशी साहब को हम फ़ोन करते हैं तो मुंशी साहब क्या कहते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं आज, तब तक 20-25 दिन हो जाते हैं। उसके बाद जब वो दूसरी बार आता है बोलता है आपका महीना जो है वो लिपस हो चुका है, अब आपको चावल हमारे पास नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अफसोस की बात यह है कि जो स्टोर हमारा ग्रेनरी यहाँ पे बनाई है, हेडक्वार्टर जहाँ सप्लाई का है यहाँ पे, क्या अंदर चावल दीवारें खा जाती हैं? ये तो बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है। गरीब लोग हैं, पसमंदाना इलाके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, पहाड़ों में बसने वाले लोग हैं। यहाँ शहरी लोग तो हम है नहीं हैं कि हम बिल्कुल यहाँ पे बैठे बैठे जाएंगे, गाड़ियों में बैठेंगे तो जाके ले आएंगे। हम पहाड़ से उतर कर नीचे आना पड़ता है चावल लाने के लिए। तो चावल के जो 5 किलो सरकार दे रही है, वो भी हमको 5 किलो चावल लेने के लिए कम से कम 4 बार आना पड़ता है। एक मजदूर आदमी, बेबस बेसहारा आदमी कैसे 5-6 चक्कर करेगा? उसको चावल मिलते भी नहीं है और लोगों के नफर भी बराबर नहीं लगे, उन्होंने ऐड नहीं किया उसके राशन कार्ड के अंदर। अगर वो आते हैं, कभी बोलते हैं आधार कार्ड लाओ, कभी बोलते हैं ये करो, कभी बोलते हैं आपने KYC नहीं हुई आपकी, कभी क्या बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। आज भी अगर मुंशी को फ़ोन करते हैं लोग, मुंशी कहता है नहीं वो मुंशी तो चला गया, वो दूसरा था चावल तो उसके पास है आपके, हमको तो वो यहाँ से उसकी पोस्टिंग हो गई है, दूसरी जगह चली गई है। अरे अगर उसकी पोस्टिंग वहाँ से दूसरी जगह चली गई है, मगर चावल तो उसी स्टोर में है ना, उसके चावल कहाँ गए गरीब के? उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमको कि जो रेशन कार्ड उन्होंने काट दिए, ये तो अपने सरकार काटने का, रेशन कार्ड काटने का सबसे बड़ा हाथ इसके NC का है इसके बीच में। तो ये बोलते हैं जी उसका रेशन कार्ड काट दिया जिसको नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपये दे दी। अरे नरेंद्र मोदी जी ने तो बहुत अच्छा किया गरीबों के साथ। उन्होंने कहा कि जिसके पास 1 मरले से लेकर 5 मरले तक ज़मीन है तो मैं उसको 2000 रुपये दूंगा बहुत। वो तो नरेंद्र मोदी सेंटर वाली सरकार हमको दे रही है, जनके सरकार तो दे नहीं रही है। अब इन्होंने ऐसा कोई मामला तो होना नहीं चाहिए। मामला वो है उन लोगों का रेशन कार्ड काटते हैं जिनके पास 5-5, 6-6 गाड़ियाँ चलती हैं, जिनके पास बड़ी हवेली वाले लोग हैं, तो गरीबों का रेशन कार्ड कैसे कट जाएगा? 2000 से रेशन कार्ड का क्या मतलब है? ये मैं अपील करूंगा डायरेक्टर फूड से कि आपके कान की खिड़कियां खोल के लोगों की तरफ ध्यान रखो, करना के लोगों की तरफ नहीं अगर ध्यान रखोगे तो मेरे ख्याल ये मामला काफ़ी आगे बढ़ सकता है। सर पिछले 2 माह, मेरे ख्याल में 2-4 माह से हम ये सुन रहे हैं कि टोटल 4 मुंशी जो हैं पूरे टंगडार की सेल कर रहे हैं। पूरे टंगडार में 4 मुंशी टोटल एक्टिव हैं। कई मरतबा हमने TSO से भी बात की और TSO ने कहा हमारे पास नफरी नहीं है, नफरी की हमें काफ़ी कमी है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे सर आप? मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि उनको नफरी तैनात करनी चाहिए। ये फार फ्लंग एरिया है, अभी यहाँ पे बर्फ़ गिर जाएगी तो लोग कहाँ जाएंगे? जो हमारा बाकी चावल हमारे हमको यहाँ पे खंड नहीं मिल रही है, यहाँ पे आटे का नाम निशान नहीं है। बोलते हैं गरीब को AY जिसका कार्ड है उसको 1 किलो खंड मिलती है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फराड है। 3-3, 4-4 महीने को लोगों को खंड नहीं मिली है। अब अगर पीछे से लाते में आगे से पता नहीं है वो कौन सा किचन कंगा जिसमें ये डाल देते, ये खा जाते, नहीं देते लोगों को। दोनों ब्लाक ना टंगडार पे मिलती है ना टिटवार ब्लाक में ये कुछ मिलता है, मिलता कुछ नहीं है। तो मैं डायरेक्टर फूड से गुजारिश करूँगा कि ये इसको यहाँ जो हमारी नफरी कम है, यहाँ हमारी नफरी तैनात कर दी जाए टंगडार के अंदर। अभी यहाँ बर्फ़ गिरने वाली है, अभी यहाँ से आगे में जो सर्दियों का मौसम चालू हो गया, अब यहाँ टंगडार में कभी भी रास्ता बंद हो सकता है। इसका वो अब नहीं है कि बर्फ़ यहाँ कब गिरेगी कब नहीं गिर सकती है, ये दिन और होगा रात और होगी, बर्फ़ गिर सकती है। तो मैं गुजारिश करूँगा इनसे कि ये जो हमारा ये चावल जो हमको मुर्गी लोग नहीं देते हैं, 4-4 महीने किसी के चावल हैं वहाँ पे मुर्गी नहीं देते। मैं AD फूड कुपवाड़ा से गुजारिश करूँगा, क्या AD साहब मैं आपकी तरह मुखातब हूँ, क्या ये जो चावल आप लोगों को भेजते हो क्या नफर के हिसाब से भेजो जितने राशन कार्ड हैं, तो वो चावल बाद में कौन बिल्डिंग आ जाती है हमारी जो आपने लूटा के अंदर जो बिल्डिंग बनाई है,
ये बिल्डिंग कहाँ जाती है? जब अभी किसी हम अफसर से टीएसयू से रब्ता करते हैं, वो बोलते थे वो दूसरा मुंशी था, तीसरा मुंशी था। अरे यार, दूसरा तीसरा मुंशी से मतलब नहीं है। गवर्नमेंट मुलाजिम है, आज इस स्टोर में है, कल दूसरे स्टोर में जाएगा, वो उसका ही नहीं हक जा सकता हो। मगर जो चावल है लोगों के, पहाड़ पे बसने वाले लोगों के चावल, ये क्या खुर्द करते हैं ये चावलों को, और लोगों के नाम नहीं चढ़ा रहे रेशन कार्डों में। किसी की बीवी नहीं चढ़ाई है, किसी के बच्चे नहीं चढ़ाई है। अगर बीवी के चावल तो आते हैं, दिलाते नहीं है, करेंगे क्या? सर, जिस हवाले से मैं इस हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा कि जो राशन कार्ड कई लोगों के डिलीट हो चुके हैं, उनकी आईडी डिलीट हो चुकी है। काफ़ी लोगों ने हमसे भी रब्ता करने की कोशिश की, आपसे भी रब्ता करने की कोशिश की, तो वो आईडी किस वजह से डिलीट हुई? क्या आपने इनसे रब्ता करने की कोशिश की? टीएसओ हमारे हैं या हमारे एडी फूड कुपवारा हैं, इनसे आपने रब्ता करने की कोशिश? मैं इनसे एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि नई तरीके से इनकी वेरिफिकेशन की जाए राशन कार्डों की। जो मुस्तहक है उसका राशन कार्ड को बहाल किया जाए, जो मुस्तहक नहीं है उसके राशन कार्ड को अगर उन्होंने डिलीट कर दिया, उसके हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। मैं गरीबों के जो राशन कार्ड काट दिए कि नरेंद्र मोदी जी से ये 2000 रुपये लेते हैं, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, आप तो दे नहीं सकते हो, लोगों के साथ धोखा करते हो। इलेक्शन में बड़े बड़े वादे की तो मिला कुछ नहीं। बोला 12 सिलेंडर दूंगा, वज़ीर आला ने कहा, उमर अब्दुल्ला साहब ने, तो 12 सिलेंडर कहाँ हैं? उमर साहब, आपकी तरफ मैं खात्म हूँ, आपके 12 सिलेंडर कहाँ हैं? आपने कहा कि 200 यूनिट में मैं दूंगा पावर, तो 200 यूनिट पावर कहाँ है? उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा चावल मैं दूंगा। बड़ी अफसोस की बात है उमर अब्दुल्ला साहब, अब चीफ मिनिस्टर इलाके के पूरे पावर आपको दे रखे हैं। चीफ मिनिस्टर मजाक की बात नहीं है, आन मान शान हो उसकी, मगर आप बोलते हो हमारे पास कुछ नहीं है। फिर आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हो? अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपको चाहिए इस्तीफा दे देना, अगर आप काम लोगों को नहीं कर सकते हो। तो उनको मैं गुजारिश करूंगा, ये जो रेशन कार्ड काटे एनसी वालों ने काटे, उनको ये रेशन कार्ड नहीं काटना चाहिए। लोगों के ऊपर ये लोगों का कत्ल है। लोग चावल कहाँ से लाएंगे? लोगों को बच्चे भूखे मार रहे हैं, एक चावल कहाँ से लाएंगे ये लोग? तो मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा, एलजी साहब, आप इलाके का दौरा करके खुद गए हो, आपने फार फलंग एरिया का दौरा करके गए हो, आपको मैं गुजारिश करूंगा, जितनी भी बातें मैं की, मैं भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करता हूं गवर्नर साहब कि सब जितनी बातें मैंने आपके सामने यहाँ से गुजारिश की मीडिया के सामने, आप इसके ऊपर नजरसानी कीजिए और गरीबों को करने वालों को बचाओ, भर के पूरे हमारे जम्मू कश्मीर को बचाओ, वरना ये जम्मू कश्मीर पूरा जल रहा है। यह हुकूमत जो है ये फैल हो चुकी है। गवर्नर साहब, आपसे अपील करता हूँ, आप लोगों को रहम करो। बाकी